नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। स्कैनर वेबसाइट का आप भी इस्तेमाल करें, अपनी नॉलेज को धीरे धीरे बढ़ाएं, बिल्डअप करें। और जब आपके अंदर इसके अंदर आप स्कैनर बनाना सीख जाएंगे, धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो आपको प्रॉफिटेबल ऑटोमेटिक सेल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी खुद की क्योरी बनाए। जैसे कि मैंने अभी जो क्योरी बनाई है, मैंने बनाई है 3 साल का और 5 साल का जो मीडियम पी है। उस मीडियम पी से क्या है, ये इनका करंट पी जो है डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि 5 साल और 3 साल के पी से नीचे ये कंपनी ट्रेड करती हुई दिखाई देनी चाहिए। मार्केट कैप मैंने दिया है 5,000 करोड़ से नीचे नीचे की कंपनी मेरे को चाहिए, यानी कि 5,000 करोड़ से नीचे ज्यादातर इसके अंदर क्या माइक्रो कैप और स्मॉल कैप कंपनी ही हमें देखने को मिलती हैं। फेस वैल्यू मैंने इसकी 10 की ली है कि मैं फेस वैल्यू 10 की इसलिए लेना चाहता हूं कि अगर मेरा जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का अगर व्यू है तो उसके अंदर मेरा अच्छा खासा पैसा बनने के चांस हो सकते हैं। DIFI होल्डिंग मैंने 5% ली है, लेकिन मैं अभी क्या इसको यहाँ पे 4% 3% करता हूँ इन दोनों के अंदर। तो 3% करने के बाद में मेरे को कितना यहाँ पे कंपनी निकल के सामने आती है, तो मैं 3% यहाँ पे करता हूँ। उसके बाद में प्रमोटर होल्डिंग में 50% से ऊपर लेने के लिए कोशिश करूंगा। अभी आप देख सकते हैं जो मैंने पहले यहाँ पे क्या क्योरी को रन किया था, तो मेरे सामने टोटल जो पहली कंपनी निकल कर रही थी, टोटल यहाँ पे क्या 4 कंपनी निकल कर आई थी 5% के DIFI के उस पर। अगर मैंने 3% में FIDI लेता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, तो रन करने के बाद में मेरे पास में 15 कंपनी निकल कर आती है टोटल। अब इन 15 कंपनियों के अंदर मैं सबसे पहले जाता हूँ FI और DI की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मैं सबसे पहले देखता हूँ कि सबसे ज्यादा कहाँ होल्डिंग मेरे को दिखाई दे रही है। तो मेरे को सबसे ज्यादा FIDI की होल्डिंग यहाँ पर अच्छी खासी दिखाई दे रही है। 31% यहाँ पर DI है, 8% यहाँ पे FI है, 53% प्रमोटर की होल्डिंग यानी अच्छी खासी कंपनी दिखाई दे रही है। मैं अभी रोलेक्स रिंग की तरफ जाता हूँ, तो रोलेक्स रिंग में आप देख सकते हैं कि ये कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, तो आप इस कंपनी पर नजर बनाकर रख सकते हैं। ये करीब 5,000 करोड़ की कंपनी है। इसका जो हाई अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 1802 चल रहा है, और जो इसका हाई है वो 2794 और जो लो है इसका 1720 मेरे को दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आप DI होल्डिंग देख सकते हैं कि 31% यानी कि अच्छा खासा स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। FI देखोगे आप तो 8% यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है। पब्लिक होल्डिंग केवल इसमें 7%। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर टोटल ही करीब करीब सारे इसके अंदर क्या FI और DI बैठे हैं, तो कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ही आपको दिखाई दे रही है। रिजर्व देखोगे आप इसके आसपास तो 970 करोड़ रिजर्व है इसके पास में, फ्री कैश फ्लो भी 168 करोड़ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी कितनी पावरफुल हो सकती है। तो ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म अगर शॉर्ट टर्म का अगर आपका 5 साल का व्यू अगर इस कंपनी के अंदर है, तो ये कंपनी बड़ी आसानी से आपको मिनिमम 7 से 8 हजार का प्राइस यहाँ पे दिखा सकती है। तो आप इस कंपनी पर नजर बनाकर रख सकते हैं। अभी मैं इसका देखता हूँ ROC देखता हूँ तो 28%, और उसके बाद ROE देखता हूँ तो 21%। फेस वैल्यू इसकी 10 की है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फेस वैल्यू इसकी 10 की है। काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी मेरे को दिखाई दे रही है। आप इस कंपनी के अंदर अगर आपका व्यू 2 से 3 साल का भी है, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि 4,000 का प्राइस बड़े आसानी के साथ आपको दिखा सकती है। तो इस कंपनी पर आप नजर बना कर रख सकते हैं। अगर मैं इसके पी की तरफ जाता हूँ, तो पी की तरफ जाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका 5 साल का पी मीडियम पी से डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। 3 साल का देखता हूँ तो 3 साल का भी डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में 1 साल का देखता हूँ तो ये भी डाउन ट्रेंड में देख रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो इसका ये पहले पी आया था 1 साल का कितना 26 पॉइंट कुछ था, यहाँ पे 26 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, 26 पॉइंट कुछ आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी कितना अभी 27 है, 26 पॉइंट के करीब करीब यहाँ पे ये आया है। उसके बाद में ये इससे ज्यादा नहीं गिर सकता, क्योंकि इसका लास्ट बिल्कुल यही है, क्योंकि ये इस पी को यहाँ से सपोर्ट लेगा और यहाँ से बाउंस बैक करेगा। अगर मीडियम पी को ये यहाँ से जब क्रॉस करेगा तो आपको 100% यहाँ पे पैसा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो इस कंपनी पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए। ये आपके पैसे को काफी ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकता है, 5 से 10 गुना भी कर सकता है अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू इस कंपनी के अंदर है तो। क्योंकि FI और DI की होल्डिंग इसके अंदर बहुत जबरदस्त है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर टोटली FI और DI बैठे हैं, पब्लिक होल्डिंग केवल इसके अंदर क्या 7% है। इस कंपनी पर आप नजर बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी में देखता हूँ, तो नेक्स्ट कंपनी अभी मैं जाता हूँ इसी तरीके से कि मैं सबसे ज्यादा FI और DI की तरफ देखने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे जैसे जाता हूँ किसी कंपनी को देखता हूँ, मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ मैं 15% 3%, यानी कि मैं इस कंपनी के युग डेटा सर्विस करके ये एक कंपनी है, मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ। आप इसको भी देख सकते हैं कि ये अभी जो करंट प्राइस जो इसका चल रहा है वो चल रहा है अभी इसका 354 करंट है। इसका जो हाई है इसका 439 इसका हाई है, 439 इसका हाई है, और लो इसका 243 है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी 354 के ऊपर ट्रेड कर रही है। अगर मैं इसके अंदर FI और DI की तरफ जाता हूँ तो आप देखना DI इसके अंदर 15% है और FI इसके अंदर 3% है। उसके बाद में प्रमोटर होल्डिंग इसके पास 58% ठीक ठाक दिखाई दे रही है। पब्लिक होल्डिंग केवल 23% है इसके अंदर।
रिजर्व देखोगे आप इसके पास में अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, 827 करोड़ का रिजर्व है। फ्री कैश फ्लो भी इसके पास में 66 करोड़ है। काफी अच्छी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। ये कंपनियां वो होती हैं कि जो काफी तेजी से नीचे गिर चुकी हैं क्योंकि मार्केट के अंदर गिरावट चल रही थी, और इन कंपनियों के अंदर आपका व्यू 4-6 महीने का या साल 1.5 साल का है तो आपका अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे बनने के चांस है। तो इस कंपनी का आप नजर बना कर रख सकते हैं। अभी मैं नेक्स्ट कंपनी देखता हूँ किसी और कंपनी को, तो मैं वो FIDI की तरफ ही सबसे पहले जाऊंगा कि वहाँ का रुझान क्या कहता है। अभी जैसे कि मान के चलते हैं हम यहाँ पे, हमारे पास में टोटल कितनी कंपनी निकल के आई थी, हमारे पास में निकल के आई थी टोटल 15 कंपनी निकल के आई थी। अभी मैं FIDI की तरफ से यहाँ पे देखना चाहता हूँ। अभी देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो FIDI की ठीक ठाक पोजीशन हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्या DB कॉरपोरेशन कुछ करके ये कंपनी है, आप इसको देख सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर भी हमें पोजीशन ठीक ठाक यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 278 चल रहा है, और जो लो है इसका वो 236 है, यानी ये अपने लो के करीब करीब आसपास दिखाई दे रही है। फेस वैल्यू आप देख सकते हैं करीब करीब 10% की फेस वैल्यू इसमें दिखाई दे रही है, जो आगे चल के काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट होने के बहुत अच्छे चांस होते हैं। उसके बाद में ROE देखोगे आप, इसकी अच्छी खासी है। ROC इसकी 25% है और ROE इसकी 20% है, यानी कि अच्छा खासा यहाँ पे जनरेट कर रही है ये पैसे अपनी कंपनी अपनी उसके अंदर। नेक्स्ट देखता हूँ मैं DI होल्डिंग, इसके अंदर करीब 5% और FI होल्डिंग भी आप देख सकते हैं 14%, यानी अच्छी खासी। पब्लिक होल्डिंग केवल इसके अंदर 9% के आसपास दिखाई दे रही है। प्रमोटर होल्डिंग 72%। तो ऐसी कंपनियों पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं जो कंपनी न्यूज के अंदर होती है, वो न्यूज के अंदर क्या है आप लोगों को पता नहीं होता कि वो कंपनी ऑलरेडी पहले ही मल्टी बैगर बन चुकी होती है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूटर उसमें पहले खरीद के बैठ जाते हैं, और जैसे ही आप लोग खरीदते हैं, जैसे रिटेलर उसके अंदर खरीदारी करता है मार्केट के अंदर, वो सेल गिरना शुरू हो जाता है और रिटेलर वहीं पे फंस के खड़ा हो जाता है। पहले अपनी रिसर्च करें, scanner.com पे जाए, charting.com पे जाए, वहां पर अपनी खुद की क्वेरी बनाए, खुद एक रिसर्च करें, अच्छे अच्छे शेयरों को आइडेंटिफाई करें, चेक करें, चेक करने के बाद में आप पोजीशन बनाएं। अभी आप इस देख सकते हो, इसके अंदर रिजर्व देख सकते हो इस कंपनी के अंदर कितना है, 1967 करोड़ इसके अंदर रिजर्व है। फ्री कैश फ्लो देख सकते हैं आप 537 करोड़, यानी कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत कंपनी ये दिखाई दे रही है। और इस कंपनी के अंदर आप देख सकते हैं, इसका पी देखोगे आप तो पी की तरफ भी आप देख सकते हो कि इसका पी जो काफी ज्यादा नीचे जा रखा होगा। 5 साल और 3 साल के पी पर मैं नजर डालता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसका देखो 3 साल का मीडियम पी से नीचे, 5 साल का, 3 साल का भी देखोगे तो ये भी नीचे है, और 1 साल का देखोगे तो ये भी आपको नीचे ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कंपनियों पर नजर बना के रखें। आपका व्यू 2 से 3 महीने का मिनिमम होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आपका 1-6 महीने से ज्यादा 2 साल, 3 साल, 4 साल का अगर आपका व्यू है तो इन कंपनियों के अंदर पैसा आपका 100% बनेगा। लेकिन एक साथ कोई भी बाइंग पोजीशन न लें। आप छोटे छोटे गिरावट के साथ में छोटे छोटे 10%, 5% की गिरावट के अंदर अपने छोटे छोटे डिप में खरीदारी करते जाएं, और जैसे जैसे आप खरीदारी करते जाएंगे आपका जो है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का जो टारगेट होगा वो काफी अचीव होने के चांस हमें वहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अभी नेक्स्ट कंपनी में से जैसे देखता हूँ इसके अंदर की और कोई कंपनी मेरे को ऐसी मिले कि जिसके अंदर क्या अच्छी खासी यहाँ पे पोजीशन हमें दिखाई दे रही हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या MM4Gene के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखो हमें अच्छी खासी पोजीशन दिखाई दे रही है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 453 का अभी करंट प्राइस चल रहा है। ये कंपनी वो कंपनी है जो माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनी, बहुत छोटी छोटी कंपनी है, और इसका हाई देखोगे तो यहाँ पे 730 हाई दिखाई दे रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये 730 पे ट्रेड कर रही होगी उस टाइम पे रिटेलर ने दबा के माल खरीदा होगा। लेकिन क्या जब यहाँ 730 पे खरीदारी करी होगी और अभी इसका प्राइस चल रहा है कितना, 453 चल रहा है, यानी करीब 300 रुपए से नीचे ज्यादा गिर चुकी है। तो वो लोग तो यहीं पे फंस गए, उनका रिटर्न तो यहीं पे फंस गया सारा, क्योंकि आपने तेजी देखी, बाइंग पोजीशन ले ली और उसके बाद में आप फंस चुके हो। यहाँ पे 300 रुपए का आपका डाउन ट्रेंड में भी चल रहा होगा प्राइस, क्योंकि 730 पे आपने खरीदारी करी है, तो उस तरीके से अभी 453 चल रहा है। 300 रुपए का लॉस तो आपका यहीं पे होगा। जो आपका प्रॉफिट है 2-3 साल तक फंस गया आप, और इसके अंदर बैठे रहोगे। तो इसलिए कंपनी को खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह रिसर्च करें, चेक करें, उसके बाद ही उसमें खरीदारी करें। अब इसके ROC देख सकते हैं आप, 15% है, यहाँ पर 19% है। फेस वैल्यू इसकी 10 की है। प्रमोटर होल्डिंग 56%, अच्छी खासी। पब्लिक होल्डिंग केवल 30% है। उसके बाद में DIFI देख सकते हैं 10% है, यहाँ पर कितना 4% के समथिंग है। रिजर्व देखो 837 करोड़ है। ऐसी कंपनियों पर आप नजर बना कर रखें, ऐसी कंपनियों के अंदर बाइंग पोजीशन में जो आपको करोड़पति अरबपति बना सकती है। ऐसी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।